एंट्री में नहीं बन रहा अभी अलाउ नहीं है। अच्छा। पैकिंग चीज मिलेगा। फिनिश कर दिया। मेरा पानी तुम फिनिश कर दी। सब्जी दाल और साथ में ये कर्ड। और आपने क्या बोला हमें कि खाना बाहर से आएगा, शुरू में बोले, फिर दोबारा ही रिटर्न आया, तब ये बोले कि नहीं भैया खाना घर में ही। तुम लोग यार कैसा आदमी है? मत बोला जो सर खाना हमारा यहाँ पे बनता है, चोरी छुप के आपको दे रहा है सर। हाँ जी, कैसे हैं आप सभी? सो आज हम लोग की जर्नी होने वाली है ट्रेन नंबर 0221 पुणे हावड़ा दुरंतो एक्सप्रेस में, जो कि वीक में 2 दिन मंडे और सैटरडे को पुणे से हावड़ा के बीच में चलती है। अगर मैं इस ट्रेन की टाइमिंग की बात करूँ तो ये ट्रेन पुणे से दोपहर 3:15 में निकलती है और आपको अगले दिन रात 8:10 में हावड़ा पहुँचाती है। सो तो आज हम लोग लगभग इस ट्रेन से 29 घंटा का सफ़र करने वाले हैं। 29 घंटा में हम लोग कवर करेंगे मोर देन 2000 किलोमीटर। सो गाइस, तो ये रही अपनी सीट 8 नंबर साइड पर, और लगेज हमने नीचे डाल दिया है। आइए भैया आइए। ट्रेन निकलने में 20-25 मिनट का समय बाकी है। उससे पहले अपने एक सब्सक्राइबर भाई मिले, ये बंगाल से ही हैं। बंगाल का मेदिनी, क्या नाम हुआ आपका? आकाश पाल नाम है, मेदिनीपुर से हैं। और वीडियो कैसा रहता है? बढ़िया, एकदम फर्स्ट क्लास। अभी हमको इंस्पायर्ड मिलता है। ये बताइए, आप मुझे पहचाने कैसे? जस्ट हम वीडियो करते आ रहे थे, आपसे देखा, आपका फेस पहचान में आया। आपका सब्सक्राइब करके। चलो भाई, बढ़िया, मिलके काफ़ी अच्छा लगा। आपका कुछ है B478 और मेरा है B5। मुलाकात होते रहेगा जर्नी में। लोग कहते हैं ना कि भैया हमसे नहीं मिलते हैं। देखिए, आप लोग से भी मुलाकात ना इसी तरह होगा मेरा। हाँ, कुछ दिन के बाद जब सारा ख़त्म हो जाएगा ना ये कोरोना का सीन, तब मीटअप करेंगे, तब सबसे मुलाकात होगा। वैसे अभी मुलाकात इसी तरह हो सकता है। एक पानी दीजिएगा और एक ये दीजिएगा अमूल कूल बादाम मिल्क। कितना होगा? 45। अच्छा 30 70। ये लो 5 रुपये आप लो चेंज। चाय 10 रुपए का, कॉफी 15 का। 10 को ना कॉफी का 30 रुपया। क्या 10 को ना नहीं है तो बिस्किट दे दीजिए। 10 को नहीं है? 10 वाला नहीं है। 10 वाला ले लो सर। कौन 10 वाला? कौन 10 वाला बिस्किट? ये 10 का? 10 का ले लिए भैया ये। तो अपनी ट्रेन बिल्कुल टाइम से पुणे से निकल चुकी है। कितने लोगों ने ट्रेन में लेमन टी चाय पिया है? कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। बहुत कम ऐसा होता है कि ट्रेन में आपको लेमन टी चाय मिले। लास्ट जर्नी अगरतला राजधानी में भी लेमन टी चाय मिल रहा था। तो है कोई ऐसा ट्रेन है जिसमें आपको लेमन टी चाय मिलेगा? नहीं तो फिर वही दूध का पाउडर का चाय मिलेगा। इसमें जो मज़ा है ना, वो दूध की चाय में क्या, ये पीने के बाद आपको जो रिफ्रेशमेंट मिलेगा ना, वो उस चाय में नहीं मिलेगा। गाइस, ये किस चीज़ का पेड़ आपको दिख रहा है बताइए? अंगूर लटका हुआ है नीचे। अभी हमने देखा नीचे अंगूर है। ये अंगूर का खेती है टोटल। हरा अंगूर नीचे लटका हुआ है। तीन का 30। हमको 2 लेना, 2। दो दीजिए। अंदर में मसाला है ना? ये तो दे रहा हूँ। चलिए ठीक। दे देता हूँ, मसाला तो
मिर्चा चले। हमें लगा समोसा में मसाला नहीं होगा, लेकिन मसाला है और टेस्टी भी है। इसके अंदर आलू भरा हुआ है और काफ़ी टेस्टी है। मैं बहुत देर से देख रहा था, घूम रहे थे समोसा लेके, बार बार समोसा समोसा। हम सोचे क्या लेंगे यार, बेकार ही होगा, लेकिन जब ट्राई कर रहे हैं तो पता चला कि भाई टेस्ट है। कितने का मिष्टी दही? 25 का है। अभी एक भैया हमको 30 का दे के गए। 25 है ना, MRP 25 लिखा हुआ, 30 का दे लीजिए। एक दीजिए मुझे, 5 रुपये हम चेंज दे रहे हैं, ठीक है? ये लीजिए। जो भी MRP से ज़्यादा थोड़ी ना लेंगे। नहीं, तो जो करते हैं उनको बोलिए। अभी हम खाए हैं ना, तभी दिए हैं। वो तो बोल दिए, जब MRP हम चेक करते हैं तो उसमें 25 है, बोलिए हमसे 30। ये गलत बात है ना। ये लीजिएगा भैया, खोलिए। पानी बोतल कितना हुआ? 30। मनमाड स्टेशन पर आपका स्वागत है। कृपया ध्यान दीजिए, 0221 पुणे हावड़ा एक्सप्रेस कुछ ही समय में प्लेटफॉर्म क्रमांक 1 पर आ रही है। मध्य रेलवे का मनमाड स्टेशन पर आपका स्वागत है। कृपया दर्शया। हाँ जी, तो अब हम लोग आ चुके हैं इस ट्रेन का दूसरा हॉल्ट मनमाड जंक्शन, जिसका स्टेशन कोड है MMR। और यहाँ इस ट्रेन का 3 मिनट का हॉल्ट है और हम लोग यहाँ पहुँचे हैं 15 मिनट बिफोर। और मनमाड जो है ये पड़ता है महाराष्ट्र में। अगर मैं नंबर ऑफ़ प्लेटफॉर्म की बात करूँ तो यहाँ 6 प्लेटफॉर्म है। और इस स्टेशन को ओपन किया गया था इन द ईयर 1866 और इलेक्ट्रीफाइड किया गया था इन द ईयर 1969। और कोविड से पहले यहाँ रोज़ाना 242 ट्रेन आकर रुकती थी और अभी फ़िलहाल 149 ट्रेन आकर रुकती है। और रही बात डिनर की, तो भाई मैं पुणे में ही डिनर कर लिया था, तो अभी मैं कुछ नहीं खाऊंगा रात में इस ट्रेन में। वैसे मैं आपको बता दूं, पेंट्री में खाना बन रहा है, वो खाना सर्व भी किया जा रहा है। मैं पहली बार देख रहा हूँ कोरोना काल के बाद कि पेंट्री का बना हुआ खाना सर्व किया जा रहा है। अब क्या मिल रहा है वो मैं आपको दिखाऊँगा कल। क्योंकि टाइम हो रहा है 9:25। और एक बात मैं आपको बता दूं, जहाँ भी ट्रेन ये 2 मिनट के लिए रुक रही है ना, उसे मैं कवर नहीं कर रहा हूँ। जहाँ ट्रेन 3 मिनट या 5 मिनट या 10 मिनट के लिए रुकेगी, उस स्टेशन को मैं कवर करूँगा। वैसे भी इस ट्रेन का बहुत कम हॉल्ट है। अब सोते हैं और आपसे मिलते हैं सुबह में। और एक चीज़, 3rd AC कोच में मैं किसी ट्रेन में देखता हूँ साइड अपर बर्थ पे ये चार्जिंग पॉइंट आपको नहीं मिलेगा, लेकिन इसमें है दुरंतो में, तो मेरे लिए सही है भाई। मॉर्निंग गाइस, तो अब हम लोग आ चुके हैं रायपुर जंक्शन, जिसका स्टेशन कोड है R। और यहाँ इस ट्रेन का 2 मिनट का हॉल्ट है और हम लोग पहुँचे हैं यहाँ बिल्कुल ऑन टाइम। और रायपुर जो है ना, ये पड़ता है छत्तीसगढ़ में।
और यहाँ मैं पहली बार आया हूँ और बहुत सारा रिक्वेस्ट आया था, लगभग 1 साल से रिक्वेस्ट आ रहा था कि भैया रायपुर बिलासपुर रूट कवर कीजिए। भाई फाइनली कवर हो गया। अगर आप लोग का प्यार बना रहे ना तो मतलब कोई ऐसा जगह नहीं होगा जिसे मैं कवर नहीं कर पाऊँगा। अगर आप लोग का प्यार बना रहे तो कोई ऐसा जगह नहीं जहाँ BS मुड़ गया नहीं। बस प्यार चाहिए आप लोगों का। इस स्टेशन के बारे में अगर मैं बात करूँ तो यहाँ 7 प्लेटफॉर्म है और इसे ओपन किया गया था इन द ईयर 1866 और इलेक्ट्रीफाइड किया गया था इन द ईयर 1945 में। अगर मैं इस ट्रेन की बाथरूम की कंडीशन की बात करूं तो बाथरूम का कंडीशन एवरेज है। नागपुर तक बाथरूम का कंडीशन अच्छा था। नागपुर के बाद 2-3 घंटा के लिए बाथरूम का कंडीशन मतलब थोड़ा गड़बड़ हो गया था, लेकिन बाद में फिर उसको साफ़ किया गया और अभी सही है। बाथरूम का कंडीशन सही है, बराबर देख रहे हैं, साफ़ सफाई किया जा रहा है। 2 घंटा 3 घंटा में किया जा रहा है, ठीक है। इससे पहले भी डस्टबिन एक बार भर चुका था, खाली किया गया, फिर अभी भरा है, कुछ देर में फिर इसे भी खाली किया जाएगा। सीट नंबर 8 है। हाँ, क्या होगा पहले ये बता दीजिए। वेज है, नॉन वेज है। वेज कैसे थाली है? 135 रुपये। 135 है। नॉन वेज क्या कर रहा है? ये हम मोबाइल कैम है। नॉन वेज बताइए ना कैसे है? नॉन वेज 160 है। 160। हमको एक वेज थाली दीजिए। कब तक आएगा? 1-1:30 बजे। 1:30 बजे। चलिए ठीक है। सीट नंबर नोट कर लीजिए 8। वेज थाली। थाली में रहेगा, सब्जी रहेगा, हाँ, राइस रहेगा, दाल रहेगा, मीठा दही रहेगा। रोटी वगैरह? रोटी नहीं हो रहा है। सिर्फ चावल होगा। ये खाना कहाँ से बन के आ रहा है? खाना बाहर से होता है। वहाँ पेंट्री में नहीं बन पेंट्री रहा अभी अलाउ नहीं है। अच्छा। पैकिंग चीज़ मिलेगा। पैक वाला फूड मिलेगा। और नॉन वेज में क्या होगा 165 में? चिकन करी होगा। अच्छा, एक और राइस होगा। राइस होगा, सब्जी होगा। चिकन राइस ना। तो ठीक है, वेज थाली हमको दीजिएगा। क्या वेज? हाँ। तभी क्या हुआ, अभी एक स्टाफ आए थे, मैं उनसे पूछा भैया खाना कहाँ से मिलेगा, पेंट्री में बनता है कि पेंट्री के बाहर से आता है? तो वो बोले कि पेंट्री में ही बनता है। अब भैया यहीं पे दिख रहा है, ये क्या बोला स्टाफ? बोला ना कि यहीं बनता है, और एक जो ऑर्डर लिया वो बोला बाहर से आता है। तो भाई ये झूठ क्यों बोला जाता है आप लोगों से? वैसे मैं कोशिश करूँगा पेंट्री कोच में जाने की, और देखते हैं वो तो साफ पता चल जाएगा, दूध का दूध, पानी का पानी, भाई खाना कहाँ से आ रहा है। लेकिन पेंट्री में ही बन रहा है, आपको पता था ये बात? मैं जान के पूछा हूँ, फिर भी वो बोले बाहर से आ रहा है। अभी जाते हैं, देखते हैं। हाँ जी, तो अब हम लोग आ चुके हैं बिलासपुर जंक्शन, जिसका स्टेशन कोड है BSP, और यहाँ इस ट्रेन का 10 मिनट का हॉल्ट है और हम लोग यहाँ पहुँचे हैं 2 मिनट डिले। अगर मैं इस स्टेशन के बारे में बात करूँ तो इसे ओपन किया गया था इन द ईयर 1889 और इसे इलेक्ट्रीफाइड किया गया था इन द ईयर 1970। और कोविड से पहले यहाँ रोजाना 110 ट्रेन आकर रुकती थी और अभी फ़िलहाल 68 ट्रेन आकर रुकती है। अगर मैं नंबर ऑफ प्लेटफॉर्म की बात करूँ तो यहाँ 8 प्लेटफॉर्म है। अच्छा, अभी हम लोग का जो ऑर्डर लिया गया खाना का, तो कहाँ से मिलेगा? यहाँ से बनेगा या बाहर से? नहीं, खाना एक्चुअली से बनाने का अलाउ नहीं है। जैसे कि हम लोग खाना थोड़ा बहुत बनाता, आपके ऊपर डिफरेंस रहेगा। आप अगर चाहेगा तो दे सकता, नहीं तो रेडी टू ईट खाना है, जैसा वेज बिरयानी, चिकन बिरयानी। नहीं तो रेडी टू ईट तो हम नहीं देखे हैं पूरा जर्नी में, अभी तक कोई आया है बेचने के लिए। नहीं, रेडी टू ईट मतलब आपसे ऑर्डर ले रहा, रेडी टू ईट बोल रहा है। नहीं तो बोला ही नहीं है, कोई नहीं बोला है। चलो, आपको क्या चाहिए अभी? हमने तो ऑर्डर किया, वेज थाली ऑर्डर किया है, लेकिन स्टाफ लोग आपके जो हैं वो झूठ क्यों बोलते हैं? मतलब कुछ आपसे गलत बात बोल रहा है। वो बोले कि बाहर से खाना आएगा, तो गलत बात है ना। जब अंदर में आप बना रहे हैं तो फिर बाहर से क्यों बोलेंगे? चोरी छुप के आपको दे रहा है, जो बात आपको नहीं तो बताना चाहिए ना वो बात। तो फिर आप झूठ बोलेंगे, बाहर से बना रहे हैं, अंदर आप बोल रहे हैं बाहर से बना रहे तो हैं। गलत बात बोल रहे क्या हैं। हो भैया? अभी आप दिया है ऑर्डर हम दिए हुए हैं, खाना आप लोग जो है जो सर्व कर रहे हैं वो अंदर बना रहे हैं ना, तो फिर वो हमको बोल रहे हैं कि बाहर से खाना आएगा, बाहर से खाना आएगा। तो उसको बोलना चाहिए ना, जो सच्चाई है वो बोलना चाहिए।
मेरा B5 है, B5 8 नंबर सीट है। अच्छा, ऑर्डर अच्छा। दिए हुए हैं। ठीक है तो क्या खाएगा बोलिए? नहीं ये ऑर्डर हम दिया वेज थाली दिए हुए हैं ऑर्डर। और इससे पहले कल शाम में नॉनवेज थाली का 185 बता रहे थे रेट। कितना? 185 185 नॉनवेज थाली दही- का। और हाँ, दही लेकर अब पता नहीं वो जो भी हो। और अभी बोल रहे हैं 160 नॉन वेज और वेज का जो है 135। तो ऐसा है। अगर आप समझ में आप B5 है ना? हाँ B5 है नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। 135 भी हम यही ऑर्डर लिए हैं। 135 भी हमको देने में कोई इशू नहीं है। हाँ, वो तो बस। खाना का रेट कितना बताया? 135 भी करना पता है ना, वेज थाली का 1। फिर देखिए, गलत मत बोलिए। मेरे पास सबूत भी है। बोले ना 135 आपने बोला है वेज थाली का, और नॉन वेज का 160 बोले हैं। लेकिन कल शाम में नॉन वेज का 185 एक बंदा बोल के गया। वो दही के साथ होगा। जो भी हो वो मुझे नहीं पता। सर को मालूम नहीं आप क्या दे रहा है। आपसे हम पूछा और आपने क्या बोला हमें कि खाना बाहर से आएगा, शुरू में बोले, फिर दोबारा ही रिटर्न आया तब ये बोले कि नहीं भैया खाना घर में ही। तुम लोग यार कैसा आदमी है? सर बोला है जो सर खाना हमारा यहाँ पे बनता है, चोरी छुप के आपको दे रहा है। सर सर्टिफिकेट हो जाएगा। और पैक्ड फूड तो एक बार भी नहीं घूमा है इसमें हम। Packed और food तुमने order ऐसा किया? नहीं है कि हम इस ट्रेन में घूमते हैं। नहीं लोग बोल मेरा काम ही है ट्रेन में घूमना, ठीक है सर। तो पहले हल्दीराम का मिलता है सब में, हाँ, ठीक है। हाँ। तो इसमें तो एक बार भी कोई घुमा ही नहीं लेके। टाटा का है। हाँ वो पता है, मैं खा है। हाँ हाँ। टाटा का देखिए वेज बिरयानी है मेरा पूरा एक बार पूछ करी ना पैसे दो चार टाटा का वेज बिरयानी। अरे कोई नहीं, कुछ नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए ठीक कब है। है? लेकिन एक बार भी नहीं आया ना कोच में ये पैक्ड वाला। नहीं ये एक्चुअली स्टाफ जो आपसे ऑर्डर रोटी नहीं बनता, नहीं सर एक्चुअली सिर्फ चावल दाल सब्जी। ये जो तो चावल दाल सब्जी का 125 से 135 वो भी तो बहुत है ना। दही मीठा दही दे रहा हूँ तो MRP है 125। आप दही पहले तो 80 रुपये में मिलता था, थाली मिलता था ना। आपके एक ही हो ना? अरे हम एक ही, अरे मेरा चाहिए ना, मिलेगा तो सबके लिए मिलेगा हाँ, ना। हम थोड़ी कोई स्पेशल नहीं, है। नहीं, हाँ सही बात। बताइए। ये देखिए, दही एक है, हाँ। उसका साथ में। हाँ कल क्या हुआ, कल दही भी लिए तो एक भाई 30 रुपया लिए हमसे। जब हम कल तो हम नहीं पहचाने, फिर दोबारा दही लिए तो वो 25 लिए। प्रिंट 25 था, एक कोई थे हमको याद नहीं, जितना माल है सब MRP का गलत बात है। अपने स्टाफ को बोलिएगा हाँ, ऐसा ना बिल्कुल, करे, जो बिल्कुल। MRP है उसी हिसाब से लेने के लिए। पूरा सही MRP है। रेट लेता है लोग। कोई लेता है, कोई लेता है। हम अभी तक 4 दही खा चुके हैं, ठीक है। हम स्टाफ को भी बांटते हैं, जो साफ सफाई करते हैं उनको भी हम खिलाते हैं। ऐसा बात है। तो चलिए ठीक है, कोई नहीं। खाली MRP से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। होना और जो सच्चाई है वो बताइए ना, क्या जरूरी है झूठ बोलने? नहीं सही बात देखो, जो सच है आपको तो बात दिया। ठीक है। ये कितना 1 बजे मिलेगा ना खाना? हाँ 12:30 1 बजे देते ठीक है, हैं। ठीक है। ठीक है यहाँ बैठे हमारा लड़के लोग जाते हैं सर्विस मैनेजर करने कौन है के आपका? लिए, क्या हाँ नाम है सर आपका? अभिजीत बैरागी। अभिजीत बैरागी। अच्छा अच्छा। इन लोग की बदमाशी रहती है। बोल के कितना स्टाफ तो उतार चुके हैं चेक हाँ जी, तो आपने देखा झूठ का पर्दा किस तरह फांस हुआ। खाना जो है पेंट्री में ही बन रहा था, और मुझे पता है पेंट्री में ही बनता है। उन्होंने एक्सेप्ट किया, और रेडी टू ईट तो इसमें मिल ही नहीं रहा है। जब से ट्रेन निकला है तब से डब्बा में रखा हुआ वो बेच ही नहीं रहे हैं, क्योंकि उसमें तो उनको कुछ होने वाला है नहीं, ज़्यादा फायदा होगा नहीं, MRP रेट पे देना होगा। और इसमें तो वेज थाली 135 का ले रहे हैं, तो बेनिफिट तो इसमें है ही इनको। यही बात है। और MRP रेट से जो ज़्यादा ले रहे थे उनके बारे में भी हमने बोला, दही 25 का 30 ले रहे थे। तो ये सब हो रहा है भाई। और हमको बोल रहे थे कि अलग से आपको हम ट्रीट दे देते हैं, सीट नंबर बताइए। मेरे से क्या भाई, देना है तो सबको दीजिए ना, सही रेट में सही चीज़ दीजिए। सही चीज़ बताइए कि हाँ खाना जो है ये बाहर से नहीं, पेंट्री में ही बनेगा, हम लोग नुका छुपा के बेचते हैं, ऐसा बोलना चाहिए ना। लेकिन नहीं। चलिए कोई बात नहीं, जो सच्चाई था वो हमने आपको दिखाया। मिल्क है ना ये, टोन मिल्क कितने का ये? 25। पकड़िए इसको, पैसा दे रहे हैं, पैसा दे रहे हैं मर्दे। ये लीजिए 40 रुपया है, चेंज दे दीजिए। हाँ उसको तोड़ दीजिए, हम दांत से थोड़ी तोड़ेंगे। पहले वाला दांत थोड़ी रहा आप लोगों का। अभी थोड़ी देर पहले भी कोच में हम लिए थे, लेकिन वो साफ़ सफाई जो करते हैं ना कोच में, उनको हम दे दिए, क्योंकि उनका काम देखकर ना मतलब दिल खुश हो गया। हम बोले भैया लीजिएगा, वो बोले हाँ दीजिए ना, लेके जेब में रख लिए। अच्छा लगता है यार, कोई अगर काम करता है ना इस तरह इतनी मेहनत से, तो दिल खुश हो जाता है। और आप भी अगर देखते हैं तो 10-5 कुछ नहीं है, वो आप दे सकते हैं अगर वो प्रेम से मांगते हैं तो, ठीक है। लेकिन किसी भी चीज़ में गलत को कभी सपोर्ट मत कीजिए। अगर कोई MRP से ज़्यादा दे रहा है, ले रहा है, तो उसको फिर मत दीजिए। वैसे अभी दोपहर के बजने वाले हैं 1, और अब जाके लंच
गया है, वही 135 का, 135 नहीं 125। पेंट्री में गए तो 10 रुपये डिस्काउंट हुआ। वैसे भी 125 भी अधिक है, पहले 80 रुपीज़ में मिलता था, लंच हो या डिनर हो। वेज थाली की मैं बात कर रहा हूँ, और आज लिया जा रहा है 125, क्योंकि पेंट्री में बनाना अलाउ नहीं है, ये लोग इलीगल तरह से बना रहे हैं, इस वजह से ये इतना पैसा चार्ज कर रहे हैं। वैसे पैक फूड मिलता है, लेकिन इस ट्रेन में एक बार भी पैक फूड नहीं दिखा मुझे, हल्दीराम का या कुछ भी हो। अंदर में रखा हुआ है पेंट्री में, लेकिन एक बारी भैया घूमे नहीं, क्योंकि उन्हें तो बेचना है ये खाना ना, इस वजह से। देखिए चावल है, दाल है, सब्जी है 125 का, और साथ में ये कर्ड, ये पिकल। अभी दोपहर के बजने वाले हैं लगभग 2, और कोच में जो है ना, अब मेरे कोच में पानी ख़त्म हो चुका है। अभी भी 7 घंटा का सफ़र बाकी है और कोच में पानी नहीं है। दूसरे कोच में जाकर हाथ साफ करना पड़ रहा है या मुंह साफ करना पड़ रहा है। मैं आपको दिखाता हूँ। ये रहा मेरे कोच का मशीन, पानी आ रहा है नहीं आ रहा। सो देखिए एक दिन में कितना पानी हमने लिया है, 1 2 3 4 5, मतलब 5 लीटर पानी। और वैसे भी एक दिन में एक इंसान को नॉर्मली 4 या 5 लीटर पानी पीना ही चाहिए, और हम तो भाई पीते हैं। आप लोग कितना पीते हैं कमेंट करके बताइएगा। स्टेशन पे क्राउड देखिएगा कितना भीड़ है। हाँ जी, तो अब हम लोग आ चुके हैं स्टील सिटी ऑफ इंडिया टाटा नगर, जिसका स्टेशन कोड है T80A, जिसे हम लोग जमशेदपुर के भी नाम से जानते हैं। और यहाँ इस ट्रेन का 10 मिनट का हॉल्ट है, और हम लोग यहाँ पहुँचे हैं 25 मिनट डिले। अब तक की पूरी जर्नी में ना यही एक इकलौता स्टेशन है जहाँ ट्रेन इतनी डिले पहुँची है, नहीं तो सभी जगह ट्रेन बिफोर पहुँची है, नहीं तो ऑन टाइम पहुँची है। इस स्टेशन के बारे में अगर मैं बात करूँ तो ओपन किया गया था इन द ईयर 1910, और इसे इलेक्ट्रीफाइड किया गया था इन द ईयर 1957। और कोविड से पहले यहाँ रोजाना 92 ट्रेन आकर रुकती थी। अभी फ़िलहाल 57 ट्रेन आकर रुकती है। और नंबर ऑफ प्लेटफॉर्म की बात करें तो भाई यहाँ 8 प्लेटफॉर्म है। तो अपनी ट्रेन 10 मिनट रुकने के बाद यहाँ से टाटा नगर से निकल चुकी है, और अब भीड़ देखिए, क्राउड देखिए स्टेशन पे। पूरी जर्नी में इतना क्राउड हमने किसी स्टेशन पे नहीं देखा था। किसको उल्लू बनाया? हमको उल्लू बनाया, हमको उल्लू बनाया। अरे ये क्या है? क्या है ये देखो, कैमरा है क्या? हाँ कैमरा है। अरे कौन दिया है? कौन देगा? अब करो बदमाशी, इतने दो ना। देखो देखो, दिखा दिखा, भैया दिख रहे हैं ना उसमें, दिख रहे हैं ना, हंस रहे हैं भैया। तुम भी देखो, तुम भी है, देखो इसमें तुम भी दिख रहे हो। सो अभी हम लोग स्किप कर रहे हैं खड़गपुर जंक्शन। आराम से, धीरे से धीरे से धीरे से। दूसरा पोयम, दूसरा। और बाबा हाँ बाबा हैप्पी बर्थडे, यस सर, यस सर, 3 बाय 1, 1 for a master, 1 for a them, 1 for a little boy who plays dangling। क्या खा रहे हो? पापा पानी फिनिश कर दिया। मेरा पानी तुम फिनिश कर दिया? क्या खा रहे हो ये तो बताओ। क्या है? कतली, काजू कतली। काजू कतली। नाम क्या है ये भी बताओ। दिव्यांश जैन। दिव्यांश जैन। कहाँ जा रहे हो? कोलकाता। कोलकाता जा रहे हो? जैन हॉस्पिटल। कहाँ? जैन हॉस्पिटल। जैन हॉस्पिटल? क्यों? आप ट्रेन को बता देना जैन हॉस्पिटल जा रहे हैं।
अच्छा, ट्रेन को हम बता देंगे। और कहाँ जाना है? नागपुर है। नागपुर जा, नागपुर से तो अभी आए हो, नागपुर से आए हो ना। गिर जाओगे, बैठ के खाओ, से आया है। बैठ के खाओ, बैठ के। नागपुर और सिकाजी से आया है। किसको बिल्ली खाएगी? इनको उनको। फिर पकड़ रहा है, क्यों पकड़ रहा है बताओ, क्यों पकड़ रहा है? क्या बोले थे अभी, क्यों पकड़ रहा है? अरे नूनू में बार-बार पैंट फंस जा रहा है। ओ, पैंट फंस जा रहा है नूनू में। बुम तो ठीक से पैंट पहनो ना, ठीक से। बुम बुम। क्या चीज़ है? देखो, नदी है, रिवर। पर एक बोट है ग्रीन वाला। हाँ जी, तो फाइनली हम लोग आ चुके हैं हावड़ा और ट्रेन हम लोग यहाँ पहुँचाई है 15 मिनट डिले। अगर मैं जर्नी एक्सपीरियंस की बात करूँ तो जर्नी एक्सपीरियंस भाई क्या ही बताए। दो चीज़ में प्रॉब्लम हुआ। पहली बात ये कि कोच में पानी नहीं था। बिलासपुर के बाद से मेरे कोच के जितने ही पैसेंजर हैं B5 कोच के, वो दूसरे कोच में जाके वॉशरूम यूज कर रहे थे। तो पहली गलती यहाँ। दूसरी गलती ये कि पेंट्री में बना हुआ खाना लोगों को दिया जा रहा था। पेंट्री स्टाफ जो खुद के लिए बनाते हैं उसे पैक करके बेचा जा रहा था, ये कि बिल्कुल अलग है, क्योंकि पैक्ड फूड अलाउ है। एक बार ही पैक्ड फूड कोच में बेचा नहीं गया। ये दो चीज़। रही बात टिकट फेयर की, तो मुझे पड़ा 3270 रुपीज़, मतलब लगभग 3300 रुपया पड़ा। और उस 3300 रुपया में फूड इंक्लूड नहीं था। जो भी हमने खाया है अलग से पे करके खाया है। ये थी आज की ओवरऑल जर्नी। हाँ, वॉशरूम का कंडीशन, कोच का कंडीशन, वो सब लाजवाब था, लेकिन पानी बिल्कुल नहीं था बिलासपुर के बाद से। इसके कारण पैसेंजर को काफ़ी प्रॉब्लम हुआ। मिलते हैं अगले जर्नी में, तब तक अपना ख्याल रखें, अपने परिवार का ख्याल रखें, हंसते रहे, मुस्कुराते रहे और लगातार इसी तरह अपने भाई के साथ जर्नी करते रहे। सी यू सून, टिल देन पीस भाई। और हाँ, प्यार करते हैं आपसे, लव यू। और ये रही अपनी लोकोमोटिव आज की जर्नी की। टाटा स्टील का रैपिंग है किया हुआ। WAP7 है।